ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में ये हमने y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स एक्स स्क्वायर को मैंने कहा था कि इसको जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कैसे करेंगे। y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जैसे मुझे कोई कहे डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, डी वाई बाई डी एक्स क्या करना हो, निकालना हो, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ऐसा लिखना स्टार्ट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स यानी डी ई टू दी पावर साइन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई, सबसे पहले हम तो जानते हैं कि इसे साइन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के बदले डिफरेंशिएट कर दे, तो जैसे डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स को हम ई टू दी पावर एक्स बोल देते थे, तो ई का जो यहाँ पावर है वही नीचे डी के साथ है, तो अब तो मैं डी सीधे ई टू दी पावर साइन एक्स एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन लिख दूंगा, तो इनटू, अब देखिए साइन एक्स एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, अब साइन एक्स एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजो तो डी साइन एक्स एक्स स्क्वायर बाई, अब देखो साइन के साथ यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर है तो इसे एक्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी। अब देखिए डी ई टू दी पावर साइन एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी साइन एक्स एक्स स्क्वायर का मतलब ई टू दी पावर साइन एक्स एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी लॉजिक से जिस लॉजिक से e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, लेकिन नीचे भी x रहना चाहिए, यहाँ e टू दी पावर जो है वही नीचे है इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इनटू उसी तरीके से sin के बाद क्या है, यहाँ x x स्क्वायर है, नीचे भी x x स्क्वायर है, तो अब आप सीधे इसे cos x x स्क्वायर लिख सकते हो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखो वन वे में, मतलब बिना एज्यूम किए, है ना, बिना यहाँ y z w माने, z w को बीच में बिना इंसर्ट किए आंसर आ सकता है, लेकिन ये बेसिकली कौन सा मेथड है, तो ये वही मेथड है जो आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आप sin x x स्क्वायर को z मान लो, फिर dy बाई dz निकालो, फिर x x स्क्वायर को w निकाल लो, मान लो g dz बाई dw बना लो, फिर w एज ए फंक्शन ऑफ x होगा, तीन टर्म आएंगे, चेन कंप्लीट होगा। तो ये तीन टर्म को डायरेक्ट लिखने का यही तरीका है ना, इस y इक्वल टू e टू द पावर sin x x स्क्वायर है, तो dy बाई dx का मतलब हुआ d e टू द पावर sin x x स्क्वायर बाई डी साइन एक्स एक्स स्क्वायर, पहले साइन एक्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अब फिर जो यहाँ आया ना, अगर ये x नहीं है, यहाँ dx होना चाहिए था ना, निकालना तो dy बाई dx है, तो d साइन एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, अभी काम नहीं बना, अब तुरंत इसको न्यूमरेटर में भेजो d साइन एक्स एक्स स्क्वायर। अब जरा गौर करो कि इसको किसके रिस्पेक्ट में आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो देखिए साइन x को यहाँ x होता तो यहाँ x हो जाता, सीधे cos x हो जाता, क्योंकि d साइन x बाई dx cos x होता, लेकिन यहाँ d साइन एक्स एक्स स्क्वायर है, तो इतना पता है कि अगर इसको एक्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x x स्क्वायर हो जाएगा, ये कहीं से कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने यहाँ dx x स्क्वायर कर दिया, अभी भी नीचे dx नहीं आया है, ये तो dx x स्क्वायर है, हमें तो dx लाना है नीचे, तो हमने क्या किया, फिर इसे ऊपर भेज दिया dx x स्क्वायर, और अब देखा कि ये तो x के रिस्पेक्ट में हो ही जाएगा एक डिफरेंशिएट, जैसे ही x नीचे आ गया हमने हमारा चेन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किया, d e टू द पावर sin x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sin x x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में e टू द पावर sin x x स्क्वायर, है ना, जैसे y इक्वल टू ई टू दी पावर कुछ भी रहे यहाँ अल्फा, तो डी वाई बाई डी अल्फा क्या हो जाएगा, तो ये ई टू दी पावर अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे ई टू दी पावर एज इट इज आ जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x होता था तो डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर x होता था, तो नीचे भी ध्यान रखना होता है, वही चीज है, यहाँ ई पे जो पावर है ना वही नीचे डी के साथ है, तो ये सीधे एज इट इज उसी फॉर्म में नीचे ला दिया हमने, फिर देखा हमने डी साइन एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी सेम फॉर्म में था cos x x स्क्वायर, जैसे यहाँ x होता है, यहाँ x होता है तो यहाँ cos x हो जाता है, यहाँ z होता है, यहाँ z होता है तो यहाँ cos z हो जाता है, यहाँ w होता है, यहाँ भी w होता है तो ये cos w हो जाता है, तो उसी तरीके से ये sin x x स्क्वायर है, नीचे यहाँ dx x स्क्वायर है तो ये cos x x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x x स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये जब आप प्रॉपर प्रोसेस में, है ना, एक्सपर्ट हो जाते हो तो ऐसे करने में कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑलराइट, तो चेन रूल आपने देखा, है ना, एक चीज और जान जाइए, एक चीज और जान जाइए, कभी कभी खासकर मैथ्स वाले लोग ज्यादा, है ना,
नीट वाले लोग भी एक आध जगह है ये इस चीज का एप्लीकेशन देखोगे। कभी कभी होता क्या है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है, y किसी का फंक्शन है x का, तो एक बार y को डिफरेंशिएट करें किया हमने तो उसे dy बाई dx बोला। कभी कभी क्या होता है कि y के रेस्पेक्ट में y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे dy बाई dx आता है, और वो जो आता है ना dy बाई dx उसे एक बार फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की नौबत आ जाती है। हो सकता है कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया है उससे भी फिर डिफरेंशिएट करने की नौबत आ जाए, और ऐसी नौबत खासकर मैथ्स के स्टूडेंट को देखने को मिलेगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन है ना पढ़ोगे मैथ्स में आता है वो सारी चीजें, 12th में 11th में जो भी जहां भी आएगा वो आप पढ़ोगे। तो उसका क्या मतलब है थोड़ा सा उसको देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कहीं y इज इक्वल टू सपोज साइन x, एग्जाम्पल से समझते हैं तो सिंबल को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो y जब y इज इक्वल टू साइन x है तो हम dy बाई dx को क्या लिखते हैं, तो dy बाई dx हो जाएगा cos x। अब क्या होता है कि ये जो cos x है sin x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया cos x। अब अगर कोई कहता है कि इस cos x को फिर से डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जैसे dy बाई dx ऑफ y था, ये y इज इक्वल टू sin x था तो dy बाई dx ऑफ y cos x हुआ। उसी तरीके से d बाई dx ऑफ dy बाई dx क्या हो जाएगा, समझना है मेरी बातों को, d बाई dx ऑफ dy बाई dx। जैसे यहाँ d के बाद क्या था y, तो y क्या हो गया डिफरेंशिएट। अब यहाँ d के बाद y नहीं है, d के बाद खुद dy बाई dx है, खुद क्या है dy बाई dx है, यानी अब क्या होगा, तो ये dy बाई dx जो आया है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर क्या हो जाएगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, क्या हो जाता है माइनस sin x। अब देखिए इतना अजीबोगरीब ढंग से लिखने की जो नौबत आई थी उसको साइंटिस्टों ने मैथमेटिशियंस ने कहा मत लिखो ऐसे, आप सिंबॉलिकली कुछ अलग ढंग से लिखो, यानी d बाई dx ऑफ dy बाई dx। जैसे dy बाई dx क्या था, तो ये बेसिकली इसको बहुत जगह ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, ये जो है ना dy बाई dx, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है d बाई dx ऑफ y, d बाई dx ऑफ y, ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं। मतलब d बाई dx एक ऑपरेटर है जो जिसका काम है डिफरेंशिएट कर देना x के रेस्पेक्ट में। अब आगे जो यहाँ आके लगेगा वो हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। जैसे यहाँ y आके लग गया, यहाँ y को आपने ला दिया, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है ना। तो इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है d बाई dx ऑफ y, ऑल्सो कॉल्ड dy बाई dx। इसे प्रोनाउंस करने का तरीका है, तो इसे प्रोनाउंस करने का तरीका है d बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब dy बाई dx का भी dy बाई dx, dy बाई dx का भी dy बाई dx। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये y को यहाँ रख देंगे तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, जैसे y sin x था तो dy बाई dx cos x हो गया। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, तो dy बाई dx खुद क्या है cos x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का क्या होता है माइनस sin x। अब इतना लंबा चौड़ा जो लिखने की नौबत आ जा रही है साइंटिस्टों का, ऐसे मत लिखो। साइंटिस्टों ने ये कहा कि इसको लिखो d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, क्या लिखो d2y बाई dx2। मतलब d2y बाई dx2 क्या है, तो d2y बाई dx2 है d बाई dx ऑफ dy बाई dx, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, ठीक है ना। उसी तरीके से कोई कहता है, यानी इसी चीज को हम कह सकते हैं ऐसे d2y बाई dx2। अब ये जो आया dy बाई dx का डिफरेंशिएशन आया ना d2y बाई dx2, अगर कोई कहता है d3y बाई dx3 लिखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ d2y बाई dx2, मतलब y को डिफरेंशिएट किया dy बाई dx आया, dy बाई dx को डिफरेंशिएट किया d2y बाई dx2 आया, और ये d2y बाई dx2 को डिफरेंशिएट कर देंगे तो d3y बाई dx3 आ जाएगा, एक बार और कर देंगे तो d4y बाई dx4 आ जाएगा। यही है, मतलब बस इतना ही समझना है इसमें कि कभी कभी डबल डेरिवेटिव, इसी को डबल डेरिवेटिव भी कहते हैं, d2y बाई dx2 को डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का डिफरेंशिएशन और जो आया उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन और जो आया उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड d2y बाई dx। अच्छा, dy बाई dx का क्या मतलब होता था, तो dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ज्योमेट्रिकली क्या होता था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता था, याद कीजिए। उसी तरीके से
डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना। अगर इसकी असली मीनिंग की बात करो, कोई कहता है कि d2y by dx2 क्या शो करता है, तो d2y by dx2 शो करता है। अब देखेंगे सबसे पहले कि d2y by dx2 बेसिकली है क्या, तो इट इज dy dx ऑफ dy by dx। पहले जैसे dy by dx क्या होता था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ dy by dx क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये d के आगे जो भी लगा हुआ होता है उसका रेट चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले y लगा होता था तो ये y का रेट चेंज होता था x के रिस्पेक्ट में dy by dx। अब यहाँ dy by dx लगा हुआ है y के बदले, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और उसी को सिंबॉलिकली d2y by dx2 भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by, अच्छा dy by dx खुद क्या होता है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब एक और नाम दे सकते हैं, है ना, क्योंकि dy by dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो होता है, इसलिए तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात आपसे पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है, तो जैसे कभी कभी आपसे जैसे dy by dx आप लिखते हो, तो dy by dx था क्या, dy by dx था डेल्टा y by डेल्टा x, है ना। डेल्टा y by डेल्टा x ही तो है, अगर हम बात करें एक टाइप का डेल्टा y by डेल्टा x ही था, लेकिन इसमें एक शर्त लगा हुआ था, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो उस शर्त लगने से कुछ नहीं होता है ना, उस शर्त लगने से कुछ नहीं होता है, बेसिकली तो यही है। यानी अच्छा, उसी तरीके से dy by dx क्या है, तो d2y by dx2 क्या है, तो d2y by dx2 है, d2y by dx2 है dy by dx ऑफ dy by dx, dy by dx, dy by dx बोलना चाहिए। और अगर मतलब अगर इफ dy by dx हमारा z है, dy by dx क्या है, z है, तो d2y by dx2 क्या है, ये dz by dx है, क्योंकि मैंने dy by dx का एक नाम दे दिया है z, dy by dx का क्या नाम दे दिया है, z। तो ध्यान रखना है, इस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डायमेंशन एंड यूनिट चैप्टर का पूछा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, इफ y इज प्रेशर एंड x इज वेलोसिटी, y इज प्रेशर एंड x इज वेलोसिटी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ dy by dx and d2y by dx2 and d2y by dx2। सपोज ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो dy by dx का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो देखो dy by dx बेसिकली क्या है, तो dy by dx डेल्टा y by डेल्टा x ही है। वो बात अलग है कि यहाँ कंडीशन लगा हुआ है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डायमेंशनली dy by dx जो है वो डायमेंशनली डेल्टा y by डेल्टा x ही है, और डेल्टा y का डायमेंशन क्या हो जाएगा y, और डेल्टा x का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा x, यानी y by x का जो डायमेंशन होगा ना वही dy by dx का डायमेंशन होगा। तो dy by dx का डायमेंशन के लिए कोई टेंशन नहीं है, y by x, y क्या है प्रेशर और x क्या है वेलोसिटी, प्रेशर बाई वेलोसिटी। अब प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, तो प्रेशर को लिख सकते हैं फोर्स बाई एरिया इनटू वेलोसिटी। फोर्स का क्या होगा mlt-2, एरिया का क्या हो जाएगा l² और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा lt-1। l से l कैंसिल, m l टू द पावर -2 और ये -1 ऊपर जाके +1, तो -2 + 1 -1 t टू द पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ dy by dx, है कि नहीं। ऑलराइट, so ml-2 t-1, this is the dimension of what dy by dx। अब बात आती है कि d2y by dx2 का यहाँ से क्या होगा, d2y by dx2 का डायमेंशन क्या होगा, तो जरा देखिए d2y by dx2 बेसिकली क्या है।
यहाँ ये समझने वाला चीज है। dy बाई डी एक्स का तो y बाई एक्स था तो इजी था ये। d2y बाई डी एक्स क्या है? तो देखिए dy बाई डी एक्स को अगर आप z मानते हो, समझना मेरी बातों को, इसे डी ए स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जैसा कुछ नहीं कहना चाहिए, ये एक सिंबल होता है, आपको मैंने बताया भी है। जैसे dy बाई डी एक्स को डी कैंसिल y बाई एक्स, ये सब उल्टा सीधा काम मत करना कभी। ये तो एक सिंबल है डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये एक ऑपरेटर का नाम है ना, एक मशीन है डिफरेंशिएट करने की मशीन। डी बाई डी एक्स इज, डी बाई डी एक्स का मतलब एक ऐसा मशीन जो किसी भी चीज को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ y, यानी y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ डी बाई डी एक्स में y के बदले जो आ जाएगा उसका काम तमाम खलास, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो ये तो ऑपरेटर का सिंबल है, तो ध्यान रखेंगे। d2y बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा? तो d2y बाई डी एक्स तो क्या है? तो d2y बाई डी एक्स तो बेसिकली dz बाई डी एक्स है, dz बाई डी एक्स है। लेकिन ये कब dz बाई डी एक्स है? तो z अगर खुद dy बाई डी एक्स हो तब, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना। अब d2y बाई डी एक्स का डायमेंशन क्या होगा? तो d2y बाई डी एक्स का डायमेंशन वही होगा जो z बाई एक्स का होगा, क्योंकि dz बाई डी, जिस तरीके से देखता हूं dy बाई डी एक्स का वही डायमेंशन होगा जो y बाई एक्स का होगा, तो हम कह सकते हैं dz बाई डी एक्स का वही डायमेंशन होगा जो z बाई एक्स का होगा। किसका होगा? z बाई एक्स का होगा। क्लियर? अब बताइए, अब z का डायमेंशन क्या होगा? तो z क्या है? dy बाई डी एक्स। z क्या है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का डायमेंशन क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स का भी डायमेंशन आया है, m l टू द पावर -2 t टू द पावर -1। और x का डायमेंशन क्या होगा? तो x वेलोसिटी है, यानी हम कह सकते हैं d2y बाई डी एक्स का डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा z का डायमेंशन बाई x का डायमेंशन। z क्या है? तो z है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का डायमेंशन अभी हम ला चुके हैं, ये आ जाएगा m l टू द पावर -2 t टू द पावर -1 बाई m l टू द पावर -2 t टू द पावर -1 बाई x का डायमेंशन। x किसको मान रखा था आपने? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? lt -1, ठीक है ना। तो ये t -1 से t -1 कैंसिल, l और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा m l टू द पावर -3, m l टू द पावर -3, यानी ये बेसिकली क्या आ गया? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है कि y इज प्रेशर, x इज वेलोसिटी, then the dimension of d2y by dx2 will be density, area, volume, force। क्या आंसर हो जाता है? डेंसिटी, क्योंकि m l टू द पावर -3 आया और ये मास बाई वॉल्यूम है। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं, ये नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता था। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी y एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, x एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, और आपसे dy बाई डी एक्स, d2y बाई dx2 जैसे डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं। यहीं पे मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप यहीं पे d3y बाई dx3 का डायमेंशन बताना, d3y बाई dx3 का डायमेंशन बताना, ठीक है ना। इसी में मैं होमवर्क दे रहा हूं कि अगर y प्रेशर हो, x वॉल्यूम हो, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ d3y बाई dx3, d3y बाई dx3। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है, y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ होता है और हमसे पूछा जाता है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ऐसी बातें जब, जैसे कभी कभी हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, किसी बॉडी का वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, जैसे काइनेमैटिक्स में देखेंगे, और हमसे पूछ देगा कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा।
वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ऐसी बातें हमसे पूछी जाएगी। तो अभी हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं। कैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो तो y का मैक्सिमम या y का मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसकी क्या कुछ खासियत होगी। तो देखिए उस खासियत को आज हम ग्राफिकली पहले देख लें। जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x का मान लो कोई ग्राफ है, जैसे हम बात करते हैं बार बार कि y और x में अगर एक वैलिड मैथमेटिकल रिलेशन है तो उसे ग्राफ पे भी दिखाया जा सकता है, ग्राफ पे भी दिखाया जा सकता है। मान लो ये दो वैल्यूज हैं x के, ये x इज इक्वल टू कुछ है x1 है और ये x इज इक्वल टू x2 है। तो x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 के बीच कोई कहता है कि y का मिनिमम वैल्यू और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जरा देखो y का मिनिमम वैल्यू यही है ना, सबसे कम वैल्यू y का, ये क्या है अपने आप में, ये y मिनिमम है। अगर x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 का मतलब इस दायरे में जहां तक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, हो सकता है ग्राफ आगे भी हो पीछे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अभी मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 के दायरे में y का कोई कहता है y मिनिमम, यानी कम से कम y कितना है कितना है, और ज्यादा से ज्यादा y कितना है कितना है। मतलब इस ग्राफ का सबसे अपर पॉइंट, ग्राफ का सबसे लोअर पॉइंट y के पैरेलल देख लेंगे तो लोअर पॉइंट तो ये दिख रहा है, अपर पॉइंट कितना है तो ये है। कोई कहता है ये अपने आप में क्या होगा, y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, y का ये मैक्सिमम वैल्यू है, y मैक्स है। ओके, y मिनिमम भी दिख रहा है, y मैक्सिमम भी दिख रहा है। एक चीज और मैं कहूं कि थोड़ा ढंग से और देखो, जैसे मैं आपको कहूं कि y मिनिमम बताओ तो आप भी बता देते, y मैक्सिमम बताओ तो आप भी कह देते कि ये y मैक्सिमम है। अब मेरा काम है एक बात और कहना, क्या कि थोड़ा ढंग से और देखो कि क्या इन दोनों पॉइंट्स की एक और खासियत है क्या। तो जवाब है बिल्कुल हाँ, खासियत है। क्या खासियत है, तो आप y मिनिमम पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो या है y मैक्सिमम पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट, यहां भी इसे मैं बोल रहा हूं टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट को देखो, दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, तो जवाब है हाँ बिल्कुल पैरेलल है। मतलब इस y जहां मैक्सिमम हुआ है उस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं या y जहां मिनिमम हुआ है वहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये दोनों टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। एक चीज और, हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप 0 होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि एक्स एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं। और जब कट ही नहीं करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 0, और tan 0 क्या होता है 0। यानी अगर इस टेंजेंट के स्लोप की बात करें, स्लोप की बात करें तो वो 0 हो जाएगा। इस टेंजेंट के हम स्लोप की बात करें वो 0 हो जाएगा। और स्लोप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे y एज ए फंक्शन ऑफ x में स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या होता है, dy by dx, यानी dy by dx 0 हो जाएगा। यहां भी dy by dx 0 हो जाएगा। मतलब एक बात कंक्लूजन, एक कंक्लूजन तुरंत निकल के आ गई, क्या कि y जहां भी मिनिमम या जहां भी मैक्सिमम होता है वहां पे dy by dx क्या होता है, 0 होता है। यानी फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, एक पहला क्राइटेरिया क्या है, तो पहला क्राइटेरिया है कि dy by dx इज 0। dy by dx क्या होना चाहिए, पक्का 0 होना चाहिए। फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम dy by dx मस्ट बी 0। यानी कहीं पे dy by dx 0 आ रहा है तो वहां दो संभावनाएं, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या, तो वहां पे उस पॉइंट पे या तो y मैक्सिमम हो सकता है, नहीं तो y मिनिमम हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। लेकिन मिनिमम ही होगा या मैक्सिमम ही होगा, या मैं यूं कहूं कि मिनिमम एग्जैक्टली मिनिमम कब होगा, एग्जैक्टली मैक्सिमम कब होगा, तब कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो दोनों का कंडीशन है। dy by dx 0 का मतलब तो या तो ये भी हो सकता है नहीं तो ये भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों में से जैसे मुझे पहचानना है कि मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा ये बताओ, तो केवल एक चेक से dy by dx के इज इक्वल टू 0 के वेरिफिकेशन से एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है, क्योंकि ये तो दोनों का कंडीशन है। dy by dx कहीं पे 0 आ रहा है तो अब आप 50-50 में आ जाओगे। आप कहोगे कि सर यार y या तो यहाँ मिनिमम होगा नहीं तो मैक्सिमम होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ नहीं, पक्का बताओ 100% कि मिनिमम है या मैक्सिमम।
तब आप कहोगे कि सर एक और कुछ क्लू मिलना चाहिए हम लोगों को। तो अब दूसरे क्लू की बात करते हैं। दूसरा क्लू कहां से मिलेगा? तो जरा देखो, सपोज मैक्सिमम की अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो कॉमन कंडीशन है दोनों का। सपोज मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि वाई मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम वाई कहां मैक्सिमम है, जरा देखो। इस वाई मैक्सिमम में थोड़ा पीछे की एक पॉइंट को लो, यहाँ पे अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम ड्रॉ करते हो, यहाँ पे एक स्लोप ऑफ द, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो एंगल कितना बना रहा है, कुछ थीटा बना रहा है, एक्यूट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया है, मतलब यहाँ पे अगर हम dy बाई dx देखें, dy बाई dx देखें तो वो क्या है, tan थीटा, क्योंकि dy बाई dx की स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। यहाँ पे अगर हम dy बाई dx देखेंगे तो वो है tan थीटा, और थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट है ना। एक्यूट एंगल का मतलब tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, x में थोड़ा और आगे बढ़ो, ये तो ये वाला x था ना, x में थोड़ा और आगे बढ़ो, x में थोड़ा और आगे बढ़ो, तो x में आगे जाओगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो गया, यहाँ पे जीरो। अभी देखा था हमने क्योंकि टेंजेंट पैरेलल हो गया था। और आगे बढ़ो, और आगे जैसे ही बढ़ोगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाने लगेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाने लगेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि y जहां मैक्सिमम है उसमें लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ोगे। लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ने का मतलब x में आगे बढ़ना, लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ने का मतलब x को बढ़ाना। राइट में आगे बढ़ने का मतलब तो जाहिर सी बात है x में क्या होगा, बढ़ना होगा। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, x में आगे बढ़ते हैं, तो dy बाई dx क्या हो रहा है, तो घटता जा रहा है। देखो यहाँ पहले dy बाई dx क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि tan ऑफ एक्यूट एंगल विच इज पॉजिटिव। थोड़ी देर में dy बाई dx क्या हो गया, जीरो। फिर dy बाई dx क्या हो गया, नेगेटिव। dy बाई dx क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब x में बढ़ने पे dy बाई dx घटता है, यानी मैक्सिमा का कंडीशन क्या हो गया, तो मैक्सिमा का ये पहला कंडीशन dy बाई dx जीरो तो है ही है। एक और कंडीशन क्या है, तो x में बढ़ने पे dy बाई dx क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। x में बढ़ने पे dy बाई dx क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अच्छा, x में बढ़ने पे dy बाई dx घटने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है d ऑफ dy बाई dx बाई dx निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मतलब निगेटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर x में बढ़ने पे y भी बढ़ता हो तो dy बाई dx पॉजिटिव होता है। dy बाई dx क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x में बढ़ने पे अगर y घटता हो तो dy बाई dx निगेटिव होता है। dy बाई dx क्या होता है, निगेटिव। यहाँ देखिए x में बढ़ने पे dy बाई dx घट रहा है, तो d ऑफ dy बाई dx बाई dx, क्योंकि देखना है, गौर करना है, x में बढ़ने पे y बढ़ता है तो dy बाई dx पॉजिटिव होता है। उसी लॉजिक से x में बढ़ने पे अगर dy बाई dx घटता हो तो d ऑफ dy बाई dx बाई dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।